क्या तुम्हें यहाँ की कौन सी चीज़ अच्छी लगी? मुझे यहाँ का कंटेंट बहुत बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो बुकलेट है उसमें अगर आपने कर ली तो फिर आपका आईआईटी क्लियर, जेई क्लियर, एनडीए क्लियर, सारे एग्जाम्स क्लियर है। ऐसा अच्छा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब तुम्हें ये पता चला कि तुम ग्वालियर के टॉपर हो, तो पापा मम्मी को और तुमको सबको कैसा लगा? मुझे तो बहुत खुशी हुई। सबसे ज़्यादा पापा और मम्मी को खुशी हुई। उनकी तो खुशी देखने लायक ही थी। वो बहुत ही अरे तो ख़त्म हो गए। गली वाले भी ऐसे बोल रहे थे कि लड़के नहीं होना चाहिए, अच्छा, मेरी जैसी लड़कियां होनी चाहिए। तो वो सुन के बहुत प्राउड फील हो रहा था। तो ये एक, जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी मैं इंटरव्यू करता हूं तो किसी खास इंसान का होता है। आज का इंटरव्यू ग्वालियर की टॉपर आकांक्षा सिंह तोमर का है। तो बात करते हैं और सीधे आपको मिलवाते हैं आकांक्षा से। हेलो आकांक्षा। हेलो सर। कैसे हो? बढ़िया हूँ, आप बढ़िया। कैसे हो? मैं तो एकदम, तुम्हें पता ही है, मस्त रहने वाला हूँ। तो आकांक्षा, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब तुम्हें ये पता चला कि तुम ग्वालियर की टॉपर हो, तो पापा मम्मी को और तुमको सबको कैसा लगा? मुझे तो बहुत खुशी हुई। सबसे ज़्यादा पापा और मम्मी को खुशी हुई। उनकी तो खुशी देखने लायक ही थी। वो बहुत ही बहुत ज़्यादा खुश थे। ये बात सही है कि हम शिक्षक हैं, हमें तो बहुत लोग बच्चे है ना अच्छा करते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चा एक ही होता है। और जैसा कि तुमने बताया कि तुम सिंगल चाइल्ड हो, तो मतलब खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। तो वैसे दादा दादी को कैसा लगा? दादा दादी भी बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। जितना मम्मी पापा थे उतना ही दादा दादी खुश थे। अच्छा, तो वैसे जब कहते हैं अपने समाज में, क्योंकि हम लोग मतलब जिस समाज को बिलोंग करते हैं, सोसाइटी को, उसमें ये रहता है कि बच्ची पैदा हुई है तो एक बेटा ज़रूर होना चाहिए, तो सारे दुख खत्म हो गए। सारे तो खत्म हो गए। गली वाले भी ऐसे बोल रहे थे कि लड़के नहीं होना चाहिए, अच्छा, मेरी जैसी लड़कियां होनी चाहिए। तो वो सुन के बहुत प्राउड फील हो रहा था। तो ये एक लोगों के लिए एक सोशल मैसेज है कि बच्चियां भी इतना अच्छा कर सकती हैं कि पापा मम्मी क्या, पूरा गली मोहल्ला सबका नाम हो सकता है। तो बहुत अच्छा रहा। दूसरा, जो आपकी पढ़ाई है वो ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल से है, तो यहाँ के मतलब अभिलाषा क्लासेस के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मुझे आपके बारे में बहुत पहले से पता था। 6th से आप हमारे स्कूल में ही पढ़ाते थे। तो प्लस आपका जो कंटेंट है, अगर कोई कहीं कोचिंग का कुछ कंटेंट अच्छा है तो सब बच्चे बोलते हैं कि वहाँ जाओ। प्लस मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि पीएस सर बेस्ट है मैथ्स के लिए। तो फिर मैंने आप पे ही ज्वाइन किया। अच्छा, दूसरा, जो कुछ बातें बच्चों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि क्या किसी भी बच्चे को मतलब ट्यूशन या कोचिंग जब हम चूज़ करते हैं तो क्या ऐसी चीज़ है जो हेल्प करती है उसको कि नहीं ठीक है ये वाला टीचर है? मान लो आप तो यहाँ थे, दीनदयाल नगर में हो, ग्वालियर में हो, कुछ देश के ऐसे भी बच्चे होंगे जो यहाँ नहीं आ सकते, तो उनके आसपास किस तरह के, क्योंकि आजकल कोचिंग का मतलब कोचिंग एक मार्केट बन गया, एक बिजनेस है। मैं भी कर रहा हूँ उसको, और यहाँ जितने भी लोग हैं मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन सारा कुछ है। तो पहले तो ये बताओ कि क्या तुम्हारी सलाह है, ऑनलाइन कितनी हेल्प लेनी चाहिए और ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, या फिर दोनों ज्वाइन कर लेना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन बेस्ट है। आप अगर कर सकते हो, आपके पास इतना है कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करो, तो आप डेफिनेटली ऑफलाइन करो। अगर नहीं होता है तो फिर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऑफलाइन बेस्ट है। और प्लस ये रहता है कि सारे टीचर्स कंटेंट एक से ही प्रोवाइड करते हैं, बस वो इन्वायरमेंट का हो जाता है कि आपको कैसा इन्वायरमेंट उस कोचिंग में क्या प्रोवाइड हो रहा है। तो मैं तो पीएस सर के यहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल बेस्ट है। आप तो बिल्कुल अच्छे से ही प्रोवाइड करते हो इन्वायरमेंट। बट अगर जिनका नहीं हो पा रहा है, जो यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या है अपने आसपास ही कोई अच्छी कोचिंग देख के एनसीईआरटी बुक्स वगैरह पे फोकस करें, वो बेस्ट है। क्या रहता है कि हम कोचिंग भागते रहते हैं, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता जब तक हम कोई पर्टिकुलर बुक अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, तो आजकल बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं कोचिंग में, और बहुत होर्डिंग से पूरे शहर पटे रहते हैं। तो उनके बीच में एक बच्चा, जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल 11th के स्टूडेंट हैं जो 10th से 11th में आ रहे हैं, मतलब बच्चा तड़फ रहा है। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि मेरा बेटा कभी कहता है इस वाली कोचिंग में जाओ, कभी कहता है इस वाली में जाओ, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, उसके साथ बड़ी समस्याएं हैं। मोर और लेस फाइनल जब आता है तो रिज़ल्ट एक जैसा ही होता है। तो तुमको कैसे चुनने में ये मदद मिली कि हमारा मैथ्स टीचर यही होना चाहिए या फिजिक्स टीचर यही होना चाहिए या केमिस्ट्री? पहली बात। दूसरी, इंडिविजुअल टीचर पर जाना चाहिए या फिर ग्रुप में कहीं जाना चाहिए? पहले इसका जवाब दो।
मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप इंडिविजुअल कुछ नहीं है, जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है आप उस पे जाओ, चाहे वो ग्रुप में हो चाहे इंडिविजुअल हो। नहीं, ग्रुप मतलब कुछ ऐसा कंपलसरी होता है ना, यहीं नहीं आना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहीं भी ग्रुप में नहीं पढ़ा है, मैंने सब टीचर्स अलग अलग पढ़े हैं, अपने पसंद के, अपने पसंद के, जो अपन को अच्छा लगा, अपन को अच्छा लगे वही अपन ने पढ़े। अपनी चॉइस जो है ना, अपनी choice, हाँ, वो गजब है। हाँ। अच्छा, और दूसरा जब पसंद की तो क्या तुमने ऐसे सर्वे था या न्यूज़पेपर के एड्स थे या यूट्यूब से देख के, कैसे तुम्हें पता चला कि यहीं जाना है? जब मैंने ज्वाइन की थी तब कुछ, तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताना है। जब मैंने ज्वाइन की थी तो कुछ इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं था, मुझे तो क्लियर था कि मुझे ये तीनों कोचिंग्स यहीं ज्वाइन करनी है, बिल्कुल क्लियर था। और मैंने बहुत सुना था आपके बारे में, और जो मेरे केमिस्ट्री के टीचर हैं उनके बारे में, और फिजिक्स के टीचर हैं, तो मेरा माइंड तो क्लियर था कि मेरे को यहीं ज्वाइन करना है, तो मेरे को कोई सर्वे वर्वे की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, बहुत मैंने बच्चे ये देखे हैं कि वो यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर भागते रहते हैं, और फिर मतलब तुम्हारे साथ भी कुछ रहे होंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट वही रहा। हाँ, वही ना रहा। मेंस निकला, तुम्हारा तो एनडीए भी निकला, सब कुछ है ना, जो कुछ भी रहा अच्छे रिजल्ट्स रहे। बाकी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बेचारे वहीं पे है ना फंसे हुए हैं और लाखों रुपए गंवा दिए। तो जो नए बच्चे 10th से 11th में आना चाहते हैं उनको क्या सलाह है तुम्हारी कि इस बड़े ब्रांड में जाना चाहिए, बड़े नाम में जाना चाहिए? मतलब ब्रांड मतलब बड़े ब्रांड जो नाम से चलते हैं, और एक होता है इंडिविजुअल टीचर का। टीचर, मेरे अकॉर्डिंग इंडिविजुअल जो टीचर होता है ना, उसी का ही योगदान होता है। मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं ना, मैं अकेली आती हूँ अपने एरिया से यहाँ पर कोचिंग पढ़ने, लाइक मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सारे दूर वाले हैं कि दूर जाना है, बट मैंने देख लिया उनका रिजल्ट कहीं पर भी नहीं है, 70 की लाइन में भी नहीं है, तो आप देख सकते हो कि क्या ही है फिर। चलो खैर, वैसे मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन ऑल अबाउट डिपेंड ऑन स्टूडेंट, 70 to 80%, 30 और 20% डिपेंड करती है कि कोचिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो क्लास में माहौल बना के रखे। अच्छा, दूसरा, जब ये सारी बातें हो गई तो अब आगे फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो मेरा एक ही था कि मेरे को डिफेंस ज्वाइन करना है, तो अभी तो वही है कि वही करना है, डिफेंस ही ज्वाइन करना है। एनडीए से एसएसबी होते हुए, हाँ हाँ, मतलब मैं लेफ्टिनेंट देखूंगा कुछ दिनों बाद हाँ, आकांक्षा। लेफ्टिनेंट आप बिल्कुल, मेरा तो यही है बिल्कुल और प्लान की, बाकी भगवान जाने। चलो, तो एनसीसी ली तुमने? नहीं, एनसीसी नहीं ली, यही मिस्टेक कर दी, बिल्कुल पढ़ाई का हो गया था 10th में, तो इसलिए फिर एनसीसी लेना चाहती थी लेकिन ले नहीं पाई। अच्छा, एक आजकल और चल रहा है स्कूल में, बहुत से बच्चे मुझसे ही क्वेश्चन पूछा करते हैं कि सर मैं मतलब डमी स्कूल लूँ या डेली रेगुलर स्कूल जाऊँ, तो उसमें क्या तुम्हारा कहना है? जो भी हो फेयर बोलना। मेरा तो डमी था, मैं स्कूल तो रेगुलर नहीं गई, बट आप देख सकते हो कुछ टीचर स्कूल्स में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ की वजह से हम जाना बंद कर देते हैं, ये होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर IIT JEE वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर डमी बेस्ट है। डमी बेस्ट है, अदरवाइज स्कूल तो जिसको अकेडमी, हाँ मतलब ऐसे ही जाना है कि नहीं है प्रॉपर, तो फिर आप स्कूल जाओ। मतलब मन नहीं लग रहा तो चलो मन नहीं लग रहा, वही। अगला क्वेश्चन होता है कि अक्सर बच्चों के प्री बोर्ड में मार्क्स कम हो जाते हैं और वहाँ बच्चा डिप्रेस्ड होने लगता है, उसको लगता है कि यार अब पता नहीं 12th मेरा इतना अच्छा निकलेगा कि नहीं। तो उस समय कैसे तुमने अपने आप को कोप अप किया? तुम्हारे भी ज़रूर नंबर, अभी तुम बता भी रही थी कि मेरे नंबर है ना कम आए, तो कैसे है ना कोप अप किया उसमें? टीचर्स क्या होते हैं कि नंबर इसलिए कम देते हैं कि हम ज़्यादा हवा में ना उड़ें, तो अब हम करके आते हैं पेपर, हमें पता होता है कि हमारे इतने मार्क्स आने चाहिए, अलग से पता चल जाता है इतने तो कम होंगे नहीं, तो डिप्रेस नहीं हो रहा है प्री बोर्ड के मार्क्स से, वो आपके बोर्ड अलग ही आता है, प्री बोर्ड के मार्क्स से बिल्कुल डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। जो कोचिंग में टेस्ट होते हैं उससे पता चल जाता है कहाँ पर हो आप। मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब स्कूल में 5 नंबर आए और तुम डिप्रेस नहीं हो, मतलब नहीं इतना नहीं, लाइक जैसे कि 20-30 मार्क्स का हो रहा है तो फिर आप उसमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, मतलब अच्छा कर जाओगे, बस लगे रहो और ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो। हाँ, वो काम बिगड़ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस। तो अभिलाषा क्लासेस तुमने 1 साल के लिए ज्वाइन किया, क्या तुम्हें यहाँ की कौन सी चीज़ अच्छी लगी? मुझे यहाँ का कंटेंट बहुत बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो बुकलेट है उसमें अगर आपने कर ली तो फिर आपका IIT क्लियर, JEE क्लियर, NDA क्लियर, सारे एग्जाम्स क्लियर है। ये ऐसा नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा तारीफ हो? नहीं, सच में सर, सही में, सच में ये तो है, बुकलेट कर ली ना तो हो गया काम। लेकिन बुकलेट कर नहीं पाते लोग, कर नहीं पाते अब, लेकिन कर लो तो हो जाएगा, बट बुकलेट बहुत अच्छी तो है। जो डाउट थे यहाँ बताए सर ने कि? हाँ बताए, आप बताते थे डाउट, अच्छा। पूछे हैं मैंने बहुत सारे। नहीं, तुमने पूछे तभी तो मुझे याद आई। हाँ, अच्छा, ठीक है आकांक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जब अगली मुलाकात हो तुमसे तो लेफ्टिनेंट हो, मुझसे बीच बीच में मिलने आते रहना, यस सर, है ना। और
मुझे ऐसा जो तुमसे मैंने बात की उससे ये लगा कि बच्चों को हार्ड वर्क ही केवल एक रास्ता जाता है, और प्रॉपर गाइडेंस जो टीचर्स देते हैं। प्रॉपर गाइडेंस, और मतलब इन सब के साथ प्रॉपर गाइडेंस, और वो तो है ही हार्ड वर्क, लेकिन सेल्फ स्टडी इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल करती है? 100%। 100%। सेल्फ स्टडी, कोचिंग भागते रहोगे कुछ नहीं होने वाला, तब तक खुद बैठ के वो चीज़ नहीं पढ़ोगे 10 बार। मतलब कोचिंग से कोई फ़ायदा नहीं? कोचिंग से फ़ायदा है, कंटेंट आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रही है। हाँ। अब आप उसको पढ़ो। अब आप ये कर रहे हो, यहाँ कोचिंग जा रहे हो, फिर वहाँ कोचिंग जा रहे हो, तो क्या मतलब है? तो पढ़ तो पा नहीं रहे हो। मतलब शरबत बनाना ये एक काम टीचर का है, लेकिन पीना आपको है। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, जो मम्मी करती हैं। हाँ। तो ठीक है आकांक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप जीवन में बहुत आगे जाएं, और मैं भी नाम लेता रहूं, देखो आकांक्षा को मैंने पढ़ाया था। Thank you, sir. ओके।